विद्यार्थियों, वेक्टर एनालिसिस, जिसको हिंदी में सदिश विश्लेषण कहते हैं, उस सदिश विश्लेषण पाठ से एक छोटा सा और जानने लायक कंसेप्ट आपको डालने जा रहा हूं। कंसेप्ट जो डालने जा रहा हूं उसके लिए क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन पर आपको कंसेप्ट मिलेगा। वह क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसी व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। आप इसको हिंदी में समझने का प्रयास करें। देखो, एक यूनिट वेक्टर हमें लिखना है, यूनिट वेक्टर बना डालना है, लिख डालना है, और जो कि यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बनाता है और वह एक्स वाई प्लेन पर है। देखो, वह यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन पर है, तो स्वाभाविक है यदि वह यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन पर है, यदि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो वह वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री कोण बनाएगा। यह सोचना है और उसके अकॉर्डिंग काम कर डालना है। देखिए, जैसे मैं एक्सप्लेन कर डालता हूं यहां पर, देखो फिगर से थोड़ा, यह मेरा देखो वाई एक्सिस है, इसको मैं एक्स एक्सिस कह देता हूं। यह देखो वाई एक्सिस है, यह हमारा वाई एक्सिस है, लिख डालता हूं। देखो, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। फिर देखो, एक जेड एक्सिस ड्रॉप कर देता हूं, जेड एक्सिस, और प्लेन मेरा देखो एक्स वाई प्लेन है, प्लेन मेरा एक्स वाई है। रिपीट कर दिया, दोहरा दिया इस वर्ड को, यही देखो एक्स वाई प्लेन है। और एज्यूम कर लो कि हमारा एक यूनिट वेक्टर है, यही यूनिट वेक्टर है। इस यूनिट वेक्टर का नाम ए दे देता हूं, यूनिट वेक्टर ए। और यह यूनिट वेक्टर लेट कर लिया नहीं, बल्कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल बनाता है। देखो, इस एक्स एक्सिस के साथ यह 30 डिग्री एंगल बनाता है, देख रहे हैं। तो ध्यान रखना कि ये जो है ना वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग यह एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और देखो, चूंकि यह यूनिट वेक्टर एक्स वाई एक्सिस पर है, तो जेड एक्सिस की तो बात ही मुझे नहीं करनी है, ठीक है। और या आप जेड एक्सिस ले भी लेते हैं, तो देखो ये जेड एक्सिस है ना, तो जेड एक्सिस के साथ ये यूनिट वेक्टर है 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। जेड एक्सिस के साथ कितना, 90 डिग्री का। हम लोग पढ़े हैं, देखो क्या पढ़े हैं, यूनिट वेक्टर ए जो होगा ना, वह होता है, देखो cos अल्फा इनटू आई कैप प्लस देखो cos बीटा इनटू जे कैप प्लस cos गामा
इंटू के कैप। अब यहां प्रश्न है अल्फा बीटा गामा है क्या। ध्यान देना फिर से, ये अल्फा जो है ना, ये देखो ये यूनिट वेक्टर ए जो है ना, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही अल्फा है। मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर, देयरफॉर देखो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। फिर देखो यहां पर बीटा क्या है, ये देखो यदि यह यूनिट वेक्टर ए है तो वाई एक्सिस के एलोंग क्या किया, यहां पर एक एरो डाल दिया। और आपको मैं दिखा रहा हूं कि यह जो है ना, ये वाला पार्ट वाई एक्सिस के साथ देखो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ये यदि 30 डिग्री है तो ये मेरा 60 डिग्री है, क्योंकि यह जो लाइन है, लाइन वाई एक्सिस के एलोंग है और पैरेलल है। इसके साथ 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री है। यही मेरा बीटा है, बीटा इक्वल टू देखो 60 डिग्री। यानी यह कहो यह यूनिट वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। हम उस यूनिट वेक्टर ए को शिफ्ट भी करा सकते हैं बिना इसका डायरेक्शन और बिना इसके मैग्नीट्यूड को बदले। देखो शिफ्ट करा दो, यूनिट वेक्टर ये है ना, शिफ्ट करा दिया। देखो ओरिजिन से होकर के इसको शिफ्ट करा दिया इसके एलोंग। यह एंगल देखो, यह वाला एंगल जो है ना, ये वाला ध्यान से देखना, गौर करना इस पर, यह 60 डिग्री एंगल है। या आप वेक्टर को शिफ्ट नहीं करा रहे हो, क्या करो, वाई एक्सिस के एलोंग एक लाइन खींच डालो, वाई एक्सिस के पैरेलल, इसके इनिशियल पॉइंट से इस वेक्टर यूनिट वेक्टर ए के इनिशियल पॉइंट से, ये देखो मेरा क्या है, यह एंगल 60 डिग्री है। यानी एक से अधिक तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया कि बीटा मेरा 60 डिग्री है। और देखो यह जेड एक्सिस देख रहे हो ना, जेड एक्सिस क्या है, इस एक्स वाई प्लेन पर ये तो परपेंडिकुलर है ना, यह यूनिट वेक्टर ए क्या करता है, जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस तरह से गामा क्या है, गामा हमारा 90 डिग्री है। तो फिर से सुन लेना है, अल्फा बीटा गामा क्या है, यह डायरेक्शन एंगल्स है। अल्फा एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल, बीटा वाई एक्सिस के साथ वेक्टर जो एंगल बनाता है वह है, गामा जेड एक्सिस के साथ वह जो वेक्टर यूनिट वेक्टर एंगल बनाता है वह है। और विद्यार्थियों यूनिट वेक्टर ए होता क्या है, यही है cos अल्फा इंटू आई कैप प्लस cos बीटा इंटू जे कैप प्लस cos गामा इंटू के कैप। इस तरह से यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू अल्फा देखो 30 डिग्री cos 30 डिग्री इंटू आई कैप प्लस cos 60 डिग्री इंटू जे कैप प्लस देखो cos गामा cos 90 डिग्री इंटू के कैप इंटू क्या, के कैप। देयरफॉर यूनिट वेक्टर ए cos 30 डिग्री देखो √3/2 इंटू आई कैप, cos 60 डिग्री देखो 1/2 इंटू जे कैप, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है, 0 इंटू के कैप। इस तरह से यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू √3/2 आई प्लस क्या 1/2 आई, फिर से मैं बोल देता हूं, √3/2 इंटू आई कैप प्लस 1/2 इंटू जे कैप है। यूनिट वेक्टर ए, यहां पर यूनिट वेक्टर ए लिखता हूं,
यही मेरा रिजल्ट है, यही मेरा क्या है, रिजल्ट है। विद्यार्थियों, यही यूनिट वेक्टर लाना मेरा मकसद था। और हाँ, आप अपने लक्ष्य के अनुसार काम करते रहो और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करो। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। उठो, जागो और काम करो बच्चों। तब तक काम करो जब तक थक नहीं जाओ। यदि थक भी जाओ फिर आराम करो, फिर काम करने के लिए तैयार हो। अब मैं कह देता हूं, जब तक अपने आप को सफल नहीं कर लेते हो, जब तक जीवन को सार्थक नहीं कर लेते हो, काम करते रहना। इसी के साथ मैं फिर आपके सामने आऊंगा जस्ट अगले क्लास में, कुछ नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा। कंसेप्ट नया इसलिए होगा, क्वेश्चंस नए होंगे, क्योंकि देखो अलग अलग क्वेश्चंस पे नया नया कंसेप्ट अप्लाई होता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कंसेप्ट नया होगा। और इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड।